हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और सौरमंडल के तहत हमने लगभग कह सकते हैं कि 6 ग्रहों के बारे में चर्चा कर दिया था, यानी कि उनके बारे में हमने अच्छे से आपको बता दिया था। आज हम उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2 ग्रह हमारे अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ग्रहों की संख्या कुल 8 है। तो हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि इन 6 ग्रहों के बारे में चर्चा कर दिया था और आज हम लोग बात करेंगे अरुण और वरुण ग्रह के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं अरुण ग्रह। एक हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर अरुण ग्रह। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस। यूरेनस कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अरुण ग्रह के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें कि अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको ध्यान दीजिएगा टेलीस्कोप से खोजा गया था। ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोप से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन है? तो अरुण ग्रह है। और चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा किसने इस ग्रह की खोज की थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1781 ईस्वी में विलियम हर्फले ने, ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज किया था। 1781 ईस्वी में विलियम हर्फले ने इसकी खोज की थी। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे ये एक ऐसा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सभी ग्रहों से ज्यादा है। इस अक्षीय झुकाव का सर्वाधिक होने के कारण इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा हम लेटा हुआ या लुढ़कता हुआ ग्रह कहते हैं। और अगर थोड़ी सी और चर्चा करें तो इसके ध्यान देंगे कह सकते हैं वलय में, क्योंकि इसमें भी वलय है थोड़ा सा। इसके वलय में ध्यान दीजिएगा 5 छल्ले पाए जाते हैं। उन 5 छल्लों को ध्यान देंगे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ आपको लिख करके बताते हैं। देखिएगा, अरुण ग्रह की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं टेलीस्कोप से खोजा जाने वाला टेलीस्कोप से खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। इसकी खोज 1881 ईस्वी में विलियम हर्फले ने की। तो दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? आपने देखा कि इसकी खोज ध्यान दीजिएगा विलियम हर्फले ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्फले ने। और कब किया था? 1881 ईस्वी में। अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है। इसका अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा है। पूछा जाएगा किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सभी ग्रहों से ज्यादा है, तो आप बताएंगे अरुण ग्रह। कौन है वो? अरुण ग्रह। ध्यान दीजिएगा इसका अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा है। और कितना है लगभग? तो यहां मैं लिख दूं लगभग 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। इसीलिए इसे लेटा हुआ या लुढ़कता हुआ
ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ या लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए, इसका अक्षीय झुकाव ज्यादा है सभी ग्रहों से। इस अक्षीय झुकाव का ज्यादा होने के कारण ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्योंकि ऐसा लगता है कि यह ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सपाट है यानी कि लेटा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे लुढ़केगा यानी कि लुढ़कने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लुढ़कता हुआ ग्रह कहते हैं। बात करें और एक पॉइंट, तो इसके वलय में 5 छल्ले पाए जाते हैं, 5 छल्ले पाए जाते हैं, जिसे अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक है एप्सिलॉन, जिसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, इसमें ध्यान देंगे 5 छल्ले पाए जाते हैं, जिसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन कहा जाता है। इन सब के बारे में हमने ध्यान देंगे अच्छे से आपको बता दिया। और अगर थोड़ी सी और अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसके वायुमंडल में ध्यान दीजिएगा, हीलियम, हाइड्रोजन और कह सकते हैं कि मीथेन के, ध्यान दीजिएगा, हिम के मेघ पाए जाते हैं, जिसके कारण यह, ध्यान देंगे, बहुत ही ठंडा हो जाता है, और यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं, यह हमारे सौरमंडल का, सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन के, हिम के मेघ पाए जाते हैं। मेघ मतलब बादल, मेघ पाए जाते हैं। ठीक, यही कारण कि क्या हमारे कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया, और थोड़ी सी बातें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और चर्चा करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं इसका थोड़ा सा और। देखिएगा दोस्तों, अगर हम और आगे चर्चा करें, तो यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन उपस्थित है। हीलियम और हाइड्रोजन के कारण ध्यान दीजिएगा, यह हमको हरा दिखाई देता, अतः हम कह सकते हैं इसे कि यह एक हरा रंग का ग्रह है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इसके अगर हम बात करें उपग्रहों की संख्या का, तो उपग्रहों की संख्या ध्यान दीजिएगा, इसके 87 है। और इसके बाद और थोड़ी सी चर्चा करें, तो यह ध्यान देंगे अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ध्यान देंगे, 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेते, और जबकि वहीं पर सूर्य से काफी दूर होने के कारण सूर्य का जो चक्कर यह पूरा करती है, यानी कि परिक्रमा करती है, उसमें 84.09 वर्ष का समय लगता है। तो आइए इसके बारे में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं,
इस ग्रह पर हाइड्रोजन व हीलियम के कारण इस ग्रह पर हाइड्रोजन व हीलियम, यहां पर हम लिख सकते हैं हीलियम पाया जाता है जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है अतः इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो इसे हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक, और बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसके उपग्रह की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा इसके पास कुल 27 उपग्रह हैं। कितने हैं दोस्तों? 27 है। यहीं पर फिर बात करें इसका परिभ्रमण काल कितना है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसका परिभ्रमण काल है 17.2 घंटे, यानी कि 17.2 घंटे में क्या करता है ये अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसका परिक्रमण काल कितना है? दोस्तों? तो परिक्रमण काल है 84.09 वर्ष, मतलब इतने ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं वर्षों में यह सूर्य का, ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर है इसलिए ज्यादा समय लगता है। तो ये तो हमने चर्चा कर दिया अरुण ग्रह के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वरुण ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए ये हो गया है, अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वरुण ग्रह के बारे में। चर्चा कर लेते हैं। आज ये ग्रहों के बारे में जो बातें थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। चलिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वरुण ग्रह के बारे में। और इसको कहा जाता है नेपच्यून। ठीक, ये है वरुण ग्रह। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें वरुण ग्रह के बारे में दोस्तों, तो वरुण ग्रह आपको पता है कि यह, ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं हमारे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो सभी ग्रहों का एक क्रम है, उन ग्रहों के क्रम में 8वें नंबर का ये क्या है? ग्रह है। अगर हम बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार ध्यान दीजिएगा अरुण ग्रह की ही भांति है, एकदम समान है। इसीलिए अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी जानते रहिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे अरुण और वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे इसी में पृथ्वी के आकार का विशाल काला धब्बा पाया जाता है, क्योंकि ये ध्यान देंगे पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान देंगे पृथ्वी के आकार का विशाल काला धब्बा किस ग्रह में पाया जाता है? तो वरुण ग्रह में पाया जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यह सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित
ग्रह है, ग्रह है। दूसरे नंबर पर बात करें, इसका आकार, इसका आकार लगभग अरुण ग्रह के समान है, अरुण ग्रह के समान है। किसके समान है? अरुण ग्रह के समान है। इसीलिए इसीलिए अरुण व वरुण को, अरुण व वरुण को, अरुण व वरुण को जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप जानते रहिएगा अरुण और वरुण को हम क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसी में एक बार और बात करते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, वरुण ग्रह में पृथ्वी के आकार के, पृथ्वी के आकार का विशाल काला धब्बा, विशाल काला धब्बा पाया जाता है, विशाल काला धब्बा पाया जाता है। यहाँ पर और थोड़ी सी चर्चा करें तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रहों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 13। कितना दोस्तों? 13। अगर इसके हम परिभ्रमण काल की बात करें, और ध्यान दीजिएगा परिक्रमण काल की बात करें, तो परिभ्रमण काल ध्यान दीजिएगा इसका 17.1 घंटे है। यहां लिख देते हैं इसका परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल ध्यान दीजिएगा 17.1 घंटे है। यानी कि 17.1 घंटे में ध्यान दीजिएगा यह क्या करती है? अपनी अक्ष पर, यानी कि अक्ष पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा एक चक्कर पूरा कर लेती है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर बात करें इसका परिभ्रमण काल क्या है, इसका परिभ्रमण काल क्या है, तो इसका परिभ्रमण काल दोस्तों ध्यान दीजिएगा 164.8 वर्ष, 164.8 वर्ष। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अरुण और वरुण ग्रह के बारे में अच्छे से चर्चा कर दिया और ये समाप्त भी हो गया ग्रहों की विशेषता। आगे फिर और जो कुछ बचा है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं अच्छे से कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं, इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जो कुछ और इसके आगे बचा है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज कह सकते हैं कि बस इतना ही। और मैं एक बार फिर से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें ये जीएस का पार्ट रहता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा इसको आप अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाने का कार्य करेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।